वो खुलकर तो नहीं बोले हैं, मगर इशारों इशारों में बता चुके हैं कि कौन हमारे साथ भीतरघात किया है। और हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें चुनाव हराया गया है। तो कौन चुनाव हराया है भैया, ये सवाल अब उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बीजेपी में पवन सिंह लगभग 10 सालों से थे, बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप। बीजेपी उनको टिकट दी थी आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए, मगर वो किसी कारणवश टिकट वापस कर देते हैं। वापस करने के बाद इंतजार करते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं से टिकट दिया जाएगा, मगर टिकट नहीं मिलता है। टिकट नहीं मिलता है, उसके बाद ये ऐलान करते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उसका परिणाम दिखा कि पवन सिंह के चाहने वाले जितने भी थे पवन सिंह करके वोट किए। लगभग 2,70,000 से अधिक वोट पवन सिंह को मिले। उपेंद्र कुशवाहा 2024 लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुके हैं और ये अब पता चल गया है कि सरकार किसकी बनने जा रही है और कौन प्रधानमंत्री होगा। अब ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है, मगर कुछ ऐसे दर्द हैं जो अब निकल के सामने आ रहे हैं। दर्द कौन कौन से हैं, मैं चलिए आपको बता रहा हूं। पहला दर्द वो है काराकाट। काराकाट के बारे में आप लोग जानते हैं कि काराकाट लोकसभा से कौन अभी सांसद बना हुआ है, मगर कौन सांसद बनने वाला था ये काराकाट लोकसभा की जनता भी जान रही थी। अगर काराकाट लोकसभा से पवन सिंह खड़ा नहीं होते, चुनावी मैदान में ताल नहीं ठोकते, तो आप वोट देख लीजिए, दोनों पवन सिंह का और उपेंद्र कुशवाहा का, दोनों को मिला लीजिए वोट। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वहां से कौन सांसद बनते। जो सांसद बने हैं उनका कितना वोट आया है और जो हारे हैं उनका कितना वोट आया है, ये आपको पता चल जाता। तो आप भी जानते हैं कि पवन सिंह जैसे ही वहां पर चुनाव लड़ने का ऐलान किए, सबको ये उसी समय पता चल गया कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार चुनाव हारेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा ही सिर्फ चुनाव नहीं हारे, वहां पर एनडीए चुनाव हारा है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हारे हैं, वहां पर जो बड़े बड़े लीडर पहुंचे थे वो चुनाव हारे हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे वो चुनाव हारे हैं, वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव हारे हैं, वहां पर चिराग पासवान चुनाव हारे हैं, वहां पर जीतन राम मांझी चुनाव हारे हैं। वहां पर एक व्यक्ति चुनाव नहीं हारा है कि उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव लड़ रहे थे और वो हार गए। उपेंद्र कुशवाहा ही चुनाव नहीं हारे, जो भी एनडीए के साथी थे सारे के सारे चुनाव वहां पे हारे हैं। क्योंकि वहां पर आप देखेंगे किस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि यहां पर एनडीए की जीत हो। क्योंकि ये कि जैसे ही पवन सिंह चुनाव लड़ने वहां पर पहुंचे तो ये कहा गया कि पवन सिंह को बीजेपी यहां से खड़ा की है उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करने के लिए। यही नहीं लोग है, ये सारा का सारा जो बयानबाजी हुई थी विपक्ष के तरफ से, तेजस्वी यादव से लेके तमाम वो बड़े लीडर कहे थे कि आप देख लीजिए कि किस तरह से बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कमजोर करती है। उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करने के लिए वहां पर पवन सिंह को चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है, मगर उस दिन क्लियर हो गया जब पवन सिंह को बीजेपी निष्कासित कर दी कि ये हमारे पार्टी में नहीं है, हमारे पार्टी के सदस्य नहीं है। उस दिन तो ये पता चल गया कि पवन सिंह अपने मन से चुनाव लड़ने वहां पर पहुंचे हैं, ना कि बीजेपी के कहने पर। मगर यहां पर अब बातें कुछ और ही सामने निकल कर आ रही है कि भीतरघात किया गया है। भीतरघात उसको कहते हैं कि किसी के अंदर घुस करके उसको घात पहुंचाना। आप भी जानते हैं कि लोग समझते हैं कि ये हमारे साथ है, ये हमारे अंदर वाले हैं, वो घात कैसे पहुंचाते हैं, आपके साथ ही रहेंगे, मगर वो कैसे घात पहुंचाए हैं ये पता चल रहा है। अब एक उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है, बयान ये आया है कि हमारे साथ भीतरघात किया गया है, और ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है कि कौन भीतरघात किया है। वो दबे जुबान में अपनी बात कहे हैं, वो खुलकर तो नहीं बोले हैं, मगर इशारों इशारों में बता चुके हैं कि कौन हमारे साथ भीतरघात किया है। और हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें चुनाव हराया गया है। तो कौन चुनाव हराया है भैया, ये सवाल अब उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बीजेपी में पवन सिंह लगभग 10 सालों से थे, बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में पवन सिंह 10 सालों से काम अचानक कैसे वो बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ ही अपनी उम्मीदवारी पेश कर दिए, ये सवाल अब उठ रहे हैं। बीजेपी उनको टिकट दी थी आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए, मगर वो किसी कारणवश टिकट वापस कर देते हैं। वापस करने के बाद इंतजार करते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं से टिकट दिया जाएगा, मगर टिकट नहीं मिलता है। टिकट नहीं मिलता है, उसके बाद ये ऐलान करते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उसका परिणाम दिखा
कि पवन सिंह के चाहने वाले जितने भी थे पवन सिंह करके वोट किए। लगभग 2,70,000 से अधिक वोट पवन सिंह को मिले। उपेंद्र कुशवाहा तीसरा स्थान रहे, पवन सिंह दूसरा स्थान रहे। जो जीते हुए प्रत्याशी राजा राम सिंह हैं वो लगभग 1 लाख वोटों से जीते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कौन विश्वासघात किया है, कौन हमारे साथ भीतरघात किया है, ये उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं। तो दर्द तो छलक ही जाता है, चाहे वो दबी जुबान से आ जाए या फिर आंखों से आंसू बनकर बह जाए। सामने दर्द आता ही है। जब अंदर दर्द होता है तो किसी ना किसी दिन बाहर निकलता ही है। लोग कह ही देते हैं किसी ना किसी से कि हाँ हमारे साथ भीतरघात हुआ है। और भीतरघात कौन किया है ये किसी से बातें छुपी हुई नहीं है, वो बता चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि आज सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाना में कुछ छुपता नहीं है। पहले का दौर नहीं है कि बंद कमरे में बातें होती थी और वो बातें छुप जाती थी। आज सबको पता चल जाता है। अगर हमारे बगल में हमारे दोस्त ही बैठे हैं, बातें लीक करनी है तो किसी ना किसी तरीके से हमारी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं और हमारी बातें लीक कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं कि ये तो यहाँ पर यही बात कर रहे थे। तो बातें यही हुई कि उनको पता चल गया है कि कौन क्या किया है, शायद उनको दिखा दिया गया हो। और एक चीज आप देखे होंगे कि मनोज तिवारी जिस तरीके से बोले थे, वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। मनोज तिवारी से मीडिया सवाल किया कि क्या आप काराकाट जाइएगा प्रचार प्रसार करने के लिए, वो तो बोले कि नहीं मैं पवन के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो आप समझ लीजिए यही सब वीडियो जब सामने आए हैं उसी से अब उपेंद्र कुशवाहा अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारे साथ कौन क्या किया है। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं कि क्या बीजेपी उनको राज्यसभा भेज करके मंत्री बनाती है या फिर जो वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ बीजेपी भीतरघात की है, विश्वासघात की है, सही में बीजेपी ऐसा की है। मगर दर्द जो हारने के बाद अंदर वो दबाए हुए थे वो सामने लेकर आ गए हैं और ये बयान कल ही आया है कि कौन हमारे साथ भीतरघात किया है। चलिए जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर रहूंगा। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।